मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में डॉक्टरों का बलिदान एमपी की 7 करोड़ जनता नहीं भूल सकती। वे पेशेंट का इलाज करते रहे लेकिन अपनी बच्चियों को बाहों में नहीं ले सके। कुछ डॉक्टरों ने कार को ही घर बना लिया और जनता की सेवा में लगे रहे। साथ ही कहा कि कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, सभी लोग कोविड नियमों का पालन करें। अगर लापरवाह हुए तो कोरोना संक्रमण बढ़ेगा। अब ऐसी नौबत ना आए कि हमें फिर से लॉकडाउन लगाना पड़े। विदिशा जिले के ग्यारसपुर दौरे पर पहुंचे पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव के काफिले को मिचरौन के ग्रामीणों ने रोक लिया। मंत्री के काफिले को रोककर ग्रामीणों ने मंत्री बृजेंद्र यादव को गांव में हो रही पानी की समस्या के बारे में बताया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 वर्ष से नल जल योजना स्वीकृत हुई थी लेकिन आज तक उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए बृजेंद्र यादव ने पीएचई के ईई को निर्देशित करते हुए जल्द से जल्द गांव वालों की समस्या का समाधान करने की बात कही है। जहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी योजनाएं बन रही हैं, 100 200 से 500 1000 गांव इकट्ठे, अगर कोई बड़ा स्रोत है पानी का, बड़ा डैम है, बड़ी नदी है, बड़ा तालाब है, उससे जुड़ रहे हैं, छोटा तालाब उससे जुड़ रहे हैं, नहीं है तो हम चाहे वहाँ बोर करके जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल के परिवहन कार्यालय में हुए घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल 2018 में बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफी के लिए संबल योजना अभियान चलाया गया था, जिसमें भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का एक कारनामा सामने आया है। हितग्राहियों को संबल योजना में शामिल करने के लिए अधिकृत की गई 30 बसों में से लगभग 23 बस का मध्य प्रदेश में पंजीयन हुआ ही नहीं है और ना उन बसों के नंबर के आधार पर बघेल टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा बिल लगाकर लाखों का भुगतान करवा लिया गया। इस घोटाले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता कयूम पठान ने आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र जैन से खास बात की। गाड़ी नंबर पूरे आए, पीछे पूरा नहीं आया। आज हमारे साथ मौजूद हैं भूपेन कुमार जैन जी, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं। भोपाल आरटीओ में हुए घोटाले को लेकर आज उनसे विशेष चर्चा करेंगे। जी, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने जो बस अधिग्रहण घोटाला हुआ उस संबंध में आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। प्रताप सिंह यादव जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने आरटीआई के तहत कुछ जानकारी निकाली है। क्योंकि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनके लिगामेंट्स क्रैक हो गए, इसलिए मैं ये वाइड आपके समक्ष दे रहा हूँ, ये खुलासा आपके सामने कर रहा हूँ। सरकारी कार्यक्रमों के लिए बसों का अधिग्रहण कलेक्टर ने अपने आदेश जारी करके किया था और वो वाहने आरटीओ भोपाल के माध्यम से या परिवहन कार्यालय भोपाल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। एक संबल योजना में 11/7/2018 को वाहनें लगी थी, जिनमें बिजली के बिल माफ होने थे, जिनमें हितग्राहियों को लाने ले जाने के लिए बसों का अधिग्रहण आरटीओ भोपाल के माध्यम से किया गया था। जब वो उन बिलों के भुगतान की कॉपी हमारे समक्ष आई तो बघेल टूर एंड ट्रेवल्स के संचालिका श्रीमती एस सिंह द्वारा जो भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किए गए उसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं तथा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। उसमें यह देखने में आया है कि जिन वाहनों को दर्शाकर उन्होंने पेमेंट के लिए बिल प्रस्तुत किए तथा भुगतान प्राप्त किया, उनमें से 21 गाड़ियां आज तक पंजीकृत ही नहीं हुई हैं। ना तो वो भोपाल आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है, ना मध्य प्रदेश के किसी आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है, जिस संबंध में हमने आरटीओ भोपाल से निवेदन कर उन वाहनों के संबंध में जानकारी मांगी थी। तो आरटीओ भोपाल ने अपने पत्र जारी कर ये जानकारी दी कि ये वाहन आज तक पंजीकृत नहीं है। चूंकि आरटीओ द्वारा ट्रैवलिंग एजेंसियों को से संपर्क करके उनको काम दिया गया, इसलिए आरटीओ कार्यालय की जिम्मेदारी थी कि वो
जिन ट्रैवलिंग एजेंसियों को काम दें वो साफ हों, ईमानदार हों। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल के हनुमानगंज थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर को हबीबगंज इलाके में एसयूवी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण एसआई की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, एसआई सुधीर मांझी बाइक पर अपने घर जा रहे थे, जहां पीछे से एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड तेज होने की वजह से एसआई करीब 200 मीटर दूर तक जाके गिरे। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी किए जा रही थी, तो वो भी यही समझा रही थी कि पत्नी किए जा रही थी, तो वो भी यही समझा रही थी कि ये थाना हबीबगंज क्षेत्र का मामला है। ये उसमें जो एक्सीडेंट का केस इसमें सामने आया है, जिससे एक्सीडेंट उपरांत सड़क हादसे में जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे सुधीर मांझी, उनकी डेथ हो गई है। ये जो मामला भी हम लोगों ने जैसे हमें पता पड़ा उसके बाद सारे कैमरा फुटेज वगैरह तलाशे, उसमें सामने आया है कि एक कार एक्ट्रेटर MP04EA 3029 इसका नंबर है, उसके द्वारा ये सड़क दुर्घटना करी गई है। इसमें जो कार जिनके नाम पर है वो एक बिल्डर है, चूनाभट्टी क्षेत्र में रहते हैं और उनके लड़के द्वारा ये गाड़ी चलाई जा रही है। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग मामले में निलंबित पुलिसकर्मी आरक्षक मनोज वर्मा, प्रधान महिला आरक्षक ज्योति मांझी और आरक्षक ताराचंद जाटव को एसपी संतोष सिंह गौर ने बर्खास्त कर दिया। निलंबित एसआई जय नलवाया की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी एसआई जय नलवाया पर डीआईजी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस वालों के साथ लोगों को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला सुनीता ठाकुर को पहले ही एक अन्य मामले में जेल पहुंचाया जा चुका है। आरोपी महिला सुनीता ठाकुर कई संगीन मामलों में लिप्त है। वेदिका सुनीता ठाकुर ने जो आवेदन पत्र दिया था और उसके आवेदन पत्र के अनुसार कुछ लोग पुलिस कर्मचारी और मिल करके उसका ये कहना था कि ये मेरे नाम से आवेदन पत्र लेते हैं और लोगों को फंसा करके उनसे पैसे हटने या ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। वो जब आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो उसकी जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित की गई। उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध शाखा को जांच दी गई। जांच में वेदिका से विस्तृत पूछताछ की गई। इसके अतिरिक्त जिन जिन लोगों के उसमें नाम आए थे उनमें से जितने उपलब्ध हो सकते थे या जो स्वेच्छा से जो कथन देना चाहते थे उन सभी के कथन अंकित किए गए। अन्य दस्तावेजी जो साक्ष्य थे वो एकत्रित की गई और जिन लोगों के खिलाफ आवेदन दिए गए थे उनको भी सुनवाई का अवसर देते हुए उनके भी कथन अंकित किए गए। एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को 3 दिन पूर्व सौंपी गई। उसके पश्चात नोटिस जारी कर सभी से जवाब मांगा गया। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा से 60 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष बालूदास बैरागी ने बताया कि वर्तमान में भाजपा अपने मार्ग से हटकर एक गलत दिशा में जा रही है और उसकी रीति नीति में भी अब वो बात नहीं रही। सेवा दल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मिलकर रेतीपुर हनुमान मंदिर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस नेता ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा से अब लोगों का मोह भंग होने लगा है, क्योंकि भाजपा के राज में बढ़ती महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही।
बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन जिला कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से एवं हमारे वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई वरुण जी श्रोत्री के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर बिठाने का कोशिश की है और ये कोशिश निरंतर चलती रहेगी। बहुत ही जल्दी हम एक कार्यक्रम और पिपलोद ब्लॉक में करने की तैयारी में हैं और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 60 कार्यकर्ता ने कांग्रेस परिवार के साथ में आए हैं, उनको मैं दिल से दंडवत प्रणाम करता हूं। ये रेतीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है, बजरंग बली का स्थान है और यहाँ पर सभी कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी में कुछ कार्यकर्ता आना चाहते थे, उनका कांग्रेस में आज प्रवेश हुआ है और सभी ये कांग्रेस जन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी है, सांगठनिक चर्चा हमारी हुई है। होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का गेट 3 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। वहीं टाइगर रिजर्व के बंद होने से पहले बाघ का एक अजीबोगरीब वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर बाघ के इस वीडियो में बाघ घास खाता दिखाई दे रहा है। जैसे शासन का आदेश अनुसार हमारा कोर क्षेत्र में जो टूरिज्म एक्टिविटी पर्टिकुलरली मड़ई एंड चूरना में ये बंद रहेगा कल सुबह से। अभी 3 महीने के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बंद रहेगा। 1 अक्टूबर से दोबारा कोर खुलेगा। भाजपा के पूर्व विधायक गुड्डन पाठक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नौगांव नगर में संचालित बलभद्र पुस्तकालय को 75 साल होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 25 लाख रुपए नगर पालिका को दिए। वहीं पूर्व विधायक गुड्डन पाठक ने मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से बात कर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बलभद्र पुस्तकालय के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द नौगांव नगर को सौगात दूंगा। भवन का भी ठीक से जीर्णोद्धार होगा। इसके साथ ही साल भर निरंतर गतिविधियाँ चलें, बच्चों को पढ़ाई के में पढ़ने पठन पाठन में कुछ जो भी रुचियाँ हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि मोबाइल में बच्चे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति, किताबों के प्रति, भारतीय जीवन संस्कृति के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति रुचि जागृत हो। ऐसे भी अनेक कार्यक्रम करके बच्चों को किताबों से जोड़ने के प्रयास हम सब करेंगे। पूरे नगर को जोड़ के एक हीरक जयंती के लिए संचालन समिति बनाएंगे, जिसमें पूरा नगर शामिल हो और इसको हम नगर के उत्सव के रूप में साल भर तक निरंतर आयोजित करने की योजना बना के रखते हैं। कोविड के प्रोटोकॉल से जैसी थोड़ा सा निजात मिलती है या जैसे थोड़ा सा समय ठीक होगा, समय की अनुकूलता मिलती है, इस काम को गति देने की योजना है। अभी टेबल वर्क हमारा चल रहा है। होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर महिला थाने में शुरू किया गया, जिसे लेकर जोरों से तैयारी चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में 42 महिला थानों का वर्चुअल शुभारंभ किया। 42 महिला थानों में होशंगाबाद जिला भी शामिल हुआ। होशंगाबाद में महिला थाने की कमान सुरेखा निबुदा को सौंपी गई। जिले के सभी थानों में महिला संबंधी सहित सभी प्रकार के अपराध पूर्व की तरह दर्ज होंगे। महिला थानों में महिला संबंधी अपराध दर्ज होंगे। महिलाएं व युवतियां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। आज होशंगाबाद में पृथक से महिला थाने का शुभारंभ किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं होती हैं और उनकी सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर
और महिला अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा की जाए। उनको अपनी बात कहने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये शुरू किया गया है। चाहती है कि वो सिर्फ महिला थाने से ही अपनी कार्रवाई करवाना चाहती है, तो उसके लिए हमेशा ये थाना ओपन रहेगा, है ना। अगर स्थानीय थाना उसकी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसे हमारे ज़िले के कप्तान एसपी साहब हैं, अगर उनको लगता है कि कोई पुरुष जो संबंधित स्थानीय थाना है इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहा है, तो वो मामले भी हमारे पास आएंगे, हीनियस क्राइम वगैरह। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर अमरजीत यादव गौरी युवा सपा नेता भोगनीपुर की तरफ से हार्दिक बधाई। अमरजीत यादव गौरी युवा सपा नेता भोगनीपुर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बैतूल से एक बड़ी खबर आ रही है। कोविड टीके के बाद आंख की रोशनी चली गई है। युवक की एक आंख की रोशनी चली गई है। कोविड के टीके के बाद ऐसी खबर आ रही है। बाईं आंख की ब्लड वेसल फटने से रोशनी चली गई। 26 जून को नसीम खान ने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीनेशन के 2 दिन बाद तक आंखों को ना दिखने की समस्या थी। पीएमओ, मुख्य सचिव और कलेक्टर को लिखित शिकायत भी दी गई है। पीड़ित युवक ने इसकी लिखित शिकायत दी है अधिकारियों को। युवक ने इलाज और मुआवजे की मांग रखी है। तो बड़ी खबर बैतूल से, जहां कोविड के टीके के बाद आंख की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। एक युवक की आंख की रोशनी चली गई है। उसका कहना है वैक्सीन लगवाने के बाद उसे ये समस्या हुई है। बाईं आंख की ब्लड वेसल फटने से आंख की रोशनी गई। 26 जून को नसीम खान ने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीनेशन के 2 दिन बाद तक ना दिखने की समस्या थी और जिसके बाद पीएमओ, मुख्य सचिव और कलेक्टर को लिखित शिकायत की है। युवक ने इलाज और मुआवजे की मांग रखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैतूल से, कोविड के टीके के बाद एक युवक की आंख की रोशनी चली गई है। छब्बीस जून को जो युवक है नसीम खान, उसने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीनेशन के 2 दिन बाद तक ना दिखने की समस्या थी। पीएमओ, मुख्य सचिव और कलेक्टर को लिखित शिकायत दी जा चुकी है।
पीड़ित युवक ने लिखित शिकायत की है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता बैतूल से अमित जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी आपके पास? जी, वैक्सीनेशन को लेकर एक व्यक्ति है जो बैतूल का निवासी है, उसने वैक्सीनेशन किया था। उसके दौरान उसके कुछ ही घंटों बाद आंख की रोशनी धीरे कम होते चली गई और जिसको लेकर वो डॉक्टरों को भी दिखाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि वो वैक्सीनेशन के बाद कुछ जो आंख ब्लड वेसल फटने की वजह से रोशनी चली गई है, जिसको लेकर अधिकारियों के पास भी शिकायत को लेकर पहुंचा है और देखना यह होगा कि अब इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई इलाज के नाम पर जो बोला जा रहा है उसमें उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की बात भी कही जा रही है। उसको लेकर कलेक्टर और जो मुख्य सचिव है उसको लेकर भी पत्र लिखा गया है इस पूरे मामले को लेकर। अमित, अगर बात की जाए जो नसीम खान है उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया या टेस्ट वगैरह कराए कि जो आंखों की रोशनी गई क्या वो वैक्सीन से ही गई, ऐसे कोई प्रमाण नसीम खान के पास हैं? नहीं, जिस दौरान उसके वैक्सीनेशन कराया था उसके कुछ घंटों बाद ही उसको आंख में प्रॉब्लम होने लगा था। उनने नेत्र विशेषज्ञ को भी इस बारे में चेकअप कराया था और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ब्लड वेसल फटने की वजह से रोशनी चली गई। अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है या क्या वजह थी। अब यह जांच का विषय है ये पूरा मामला। बिल्कुल अमित, क्योंकि जांच का विषय है और लिखित अगर आप शिकायत कर रहे हैं आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आपकी जो आंखों की रोशनी गई है वो वैक्सीन की वजह से गई। ऐसा किसी डॉक्टर ने कोई प्रमाणित किया है अभी तक? जिस व्यक्ति की जो रोशनी कमजोर है और एक आंख की रोशनी चली गई है उसमें उस डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसमें तो नहीं कहा है कि सिर्फ वैक्सीनेशन की, लेकिन उससे कुछ घंटों बाद ही गई है। अब ये पूरा मामला तो जो है स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनका साफ तौर से कहना है कि वैक्सीनेशन की वजह से किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं गई है, वह पहले से ही कुछ प्रॉब्लम रही है, उसी वजह से प्रॉब्लम रही होगी, ऐसा स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं बैतूल से, जहां एक युवक का ये कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसकी आंख की रोशनी चली गई और 2 दिन तक ना दिखने की समस्या रही, जिसके बाद उसने पीएमओ, मुख्य सचिव और कलेक्टर को लिखित शिकायत दी है। विदिशा जिले के सिरोंज के आसपास के गांवों में हजारों बीघा वन भूमि पर अवैध कब्जा है। इन अवैध कब्जों को हटाने को लेकर वन विभाग हमेशा ही लापरवाह नजर आता है। भोपाल रोड के ग्राम मऊ, औरा, खेड़ी से लेकर काकर खड़ी तक हजारों बीघा वन भूमि है जिस पर सालों पुराने अवैध कब्जे बदस्तूर जारी हैं। छतरपुर के जिला अस्पताल में कोविड-19 एवं कोरोना काल के दौरान ड्यूटी पर अस्थायी रूप से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे 34 नर्सिंग स्टाफ को हटा दिया गया है, तो वहीं 89 लोगों को यथावत रखा गया है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। सरकार ने कहा था कि जो लोग 100 दिन तक अपनी सेवाएं देंगे उन्हें सेवा का मौका देते हुए 10 अंक शासकीय नौकरी के लिए दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें हटा दिया गया, जिसको लेकर नर्सिंग स्टाफ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोविड-19 स्टाफ नर्स, और हम यहाँ पर आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को, क्योंकि जो हमारा कोविड का समस्या स्टाफ था छतरपुर ज़िले में, तो 89 स्टाफ को मतलब यथावत कर लिया है और 34 लोगों को स्थगित कर दिया है। खबर विदिशा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही कॉलेज के लेक्चरर हॉल में डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कोरोना काल में सेवा देते हुए अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर विदिशा से है, जहां डॉक्टर्स डे के मौके पर विदिशा के लायंस क्लब बेतवा के सदस्यों ने डॉक्टरों का सम्मान किया। सांची रोड स्थित लैंडमार्क गार्डन में डॉक्टरों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं
उनके माध्यम से वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात कही गई। लायंस क्लब बेतवा की अध्यक्ष आरती शर्मा ने बताया कि ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पीपल के पौधों का रोपण किया गया है। बनाने सुहानी सा रोशन में आलम हो जाए, आओ साथियों हम मिलकर। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि आपने हर चुनौती को स्वीकार किया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार आपकी आभारी है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति का काम नियत है और आपको सेवा का काम भगवान ने नियत करके दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा, भगवान को तो नहीं देखा, पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा उनके कार्य के हिसाब से ही दिया जाता है। भोपाल के और प्रदेश के नामी गामी डॉक्टर्स डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर संजय दीक्षित, आत्मनिर्भर भारत के तहत खजुराहो हवाई अड्डे पर एक उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके लिए खजुराहो हवाई अड्डे और मेसर्स जेटसर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की 5 सदस्यीय टीम ने यहां आई थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 5 शहरों में 8 उड़ान प्रशिक्षण की पहल की थी, जिसके नतीजे अब जमीन पर दिखने लगे हैं। खजुराहो के आसपास एवं दूर दराज के बच्चों को उड़ान प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए अब किसी शहर में नहीं जाना पड़ेगा। खजुराहो एयरपोर्ट में 29 जून को हम एक जो फ्लाइंग स्कूल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जो यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल लगाएंगे और पायलट ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कितनी कैपेसिटी हो सकती है बच्चों की, क्या रुचि है यहाँ पर? फिलहाल तो वो लोग 3-4 जहाज से चालू करेंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे और ये तैयार होने में करीब 1 से 1.5 साल लगेगा। बिलासपुर के सिरगट्टी तिफरा स्थित मणिकंचन केंद्र से लगे गौठान में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही महिलाओं को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन 9 महीनों के काम में सिर्फ 3,000 रुपए उन्हें दिए गए। आपको बता दें, ये महिलाएं गौठान के रोजगार पर ही आश्रित हैं। वेतन नहीं मिलने से इनके घर परिवार पर भी भारी समस्याएं पैदा होने लगी हैं। इस मामले की जानकारी जब बिलासपुर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी को लगी, तब उन्होंने महिलाओं को भी एमसीसी वर्कर की तरह जल्द राशि प्रदान करने की बात कही। पूरा काम गौठान का रहता है, जैसे टंकी में से खाद निकालना, खाद को छनाई करना,